Hello everyone, welcome to my channel Be Better You. I am Akanksha and the topic we are going to discuss today is decision making. What and all we are going to cover is what is decision making, importance and benefit of it for your child, the role of a parent in decision making, and at what age you should allow your child to take decisions and what difference it is going to make for them in their future life. So let us begin with decision making. What is decision making? Decision making is nothing but choosing an option or a course of an action किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन में. अब अगर आपका बच्चा डिसीजन लेने के लिए रेडी है या आप उसको अलाउ करते हैं अपने लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट हिज पर्सनैलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे में अगर हम उसे डिसीजन लेने के लिए अलाउ करते हैं. मोर ओवर, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है बच्चों में. सो वी शुड अलाउ अवर चाइल्ड टू टेक डिसीजंस. नाउ एट व्हाट एज यू शुड अलाउ योर चाइल्ड टू टेक डिसीजंस? Now you might be wondering, I am saying allow. I'll come to that word allow very soon. So at what age you should allow your child to take decision? Taking decision or allowing your child to make decision begins in a very early stage of their life. It begins from the age of 1.5 or 2. आप यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चे को डिसीजंस लेने देने के लिए. आप उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? यू कैन ऑलवेज हैव ऑप्शंस ऑन हैंड. आपको छोटी छोटी चीज़ों में यू कैन आस्क देम कि छोटा बच्चा है तो यू कैन आस्क देम कि बेटा आप कौन से टॉय से खेलना पसंद करोगे. इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अप अ कबर्ड यू कैन पुट ऑन 2 to 3 टॉयज़ एंड आस्क कि बेटा इसमें से किससे खेलना है. बच्चे को डिसीजन लेने दीजिए कि वो 3 टॉयज़ में से किससे खेलना चाहता है. आज अगर उसको कोई स्नैक खाना है, आप कोई 2 चीज़ बना सकते हैं, तो आप बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि बेटा ये 2 ऑप्शंस में से आप क्या खाना पसंद करेंगे. स्लोली एंड स्टडीली आपका बच्चा डिसीजन लेना सीखेगा. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है डिसीजन लेने में, तो थोड़ा पेरेंट को भी पेशेंट रहना पड़ेगा. वो हमारी तरह इतनी जल्दी नहीं डिसाइड कर पाते क्योंकि अभी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग अभी डेवलप हो रही है. तो छोटा बच्चा है, थोड़ा समय लेगा सोचने के लिए, तो आपको उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा. बट स्लोली एंड स्टडीली वो चीज़ें जल्दी करने लगेगा. यही चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व रखनी है और इसमें और चीज़ें हमें उनको डिसाइड करने के लिए अलाउ करना है. अगर आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो आपको बच्चे को अलाउ करना है इस चीज़ के लिए, डिसाइड करने के लिए कि बेटा आप किसके साथ खेलना चाहते हो, आप अभी पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो. और अगर इसमें आपको इस तरह से नहीं बोलना है कि बेटा आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको ये ऑप्शन देना है कि बेटा आप अभी पढ़ना चाहते हो या आप शाम को पढ़ना चाहते हो. तो इसमें ऑप्शंस आपको देने हैं. 2 सिचुएशन या कंडीशन के बीच में बच्चा डिसाइड करेगा कि उसको क्या बेहतर सूट होता है. इस तरह से बच्चा धीरे धीरे डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाता है. बट आपको इसमें एज ए पेरेंट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को बचपन से अलाउ कर रहे हैं तो आपको अलाउ करना है, इसका मतलब कि आपको आपके में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. आपको उतना धैर्य रखना पड़ेगा कि बच्चा सोचेगा और सोच के बताएगा. और बाद में लेटर ऑन द इन एज जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, कई चीज़ें अगर आपने उनको बचपन से अलाउ किया है तो बहुत इजीली वो डिसाइड कर पाएंगे. ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो वो अभी से शुरू कर सकते हैं. और वो पेरेंट्स जिनके ऑलरेडी बच्चे बड़े हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम ये कैसे स्टार्ट करें या क्या हमारे लिए देर हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप अभी भी शुरू कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. अगर आपको अपने बच्चे को डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा, आपको शायद बच्चों को अब थोड़ा सा पुश भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये हैबिट में नहीं है आपके बच्चे के. तो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है. आपको इसमें बच्चे को ऑप्शंस देना रहेगा. यू हैव टू गाइड देम. सो यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग ऑन देम, क्योंकि वो नहीं कर सकते, अभी वो सीख रहे हैं. तो आपको गाइड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उनको इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि लेट अस थिंक ऑन स्क्रीन टाइम, कि टीवी देखना है. तो आप मना नहीं करिए उनको. आप मना करेंगे तो वो ज़्यादा दे विल बी लाइक कि ये चीज़ करनी है. तो
तो आप उनको ये कह सकते हैं कि बेटा आपका डिसीजन है, आपको दिन में 1 आवर टीवी देखना है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप हाफ़ एन आवर करके देखो या आप एक स्ट्रेच में देखो। दिस इज़ योर डिसीजन दैट वेदर यू वांट टू वॉच इट इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। वो आपको देखना है कि आपके बच्चे का रूटीन कैसा है, क्या वो दोपहर में फ्री है, अगर उसको रेस्ट हो चुका है उसका तो क्या वो अभी देख सकता है, या वो शाम को फ्री है। ये 2 स्लॉट्स आपको बताने हैं, उन 2 चीज़ों में से बच्चा डिसाइड करेगा। आपको ये नहीं कहना है कि बेटा ये तुम्हारी ही मर्ज़ी है। अगर आपको आपका बच्चा बड़ा है और आपका बच्चा कहीं बाहर जाना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, तो आपको इसमें डिसाइड करने देना है बच्चे को हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सिट एंड डिस्कस विद द चाइल्ड, कहाँ पे उसको जाना है, किसके यहाँ जाना है, कब तक जाएगा, कब तक आएगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हो, आप उसको बच्चे को बोल सकते हो कि बेटा अब आप डिसाइड करो कि अगर मैंने आपको छोड़ दिया जस्ट सपोज, तो इस समय तो आई एम नॉट फ्री, देन हाउ विल यू कम, ओके। तो कैन यू गो, कैन यू मैनेज बाय योर सेल्फ, देन लेट हिम डिसाइड। इफ ही सेज कि नो आई कैन नॉट मैनेज, then it's a good thing, then you can see that how taking a decision, while taking a decision child also become a responsible person। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डिसीजन लेने देंगे तो बच्चा तो हर चीज़ का डिसीजन अपने आप ही ले लेगा और हमें बताएगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आता है कि एज ए पेरेंट आपका रोल क्या है। सी, एज ए पेरेंट आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस इज़ द की, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकेंड ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, आपको अपने बच्चे से बात करनी पड़ेगी। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होगी। कम्युनिकेशन में आपको टाइम निकालना है, बच्चे के साथ बैठना है एंड उससे बात करनी है कि बेटा आज पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ, आप स्कूल गए तो आपने क्या किया, किसके साथ बैठे, क्या बात हुई, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अगर ऐसे नहीं आपको ठीक लगा तो इसके बदले क्या बेटर हो सकता था। बदले में आप भी बताइए कि आपने क्या किया, हाउ वाज योर डे एट ऑफिस और एट वर्क और एट होम, आप हाउ डिड यू मैनेज सर्टेन सिचुएशन और एनी कंडीशन। तो उससे बच्चे को ये पता चलता रहता है कि हाँ हमारे मदर एंड फादर दे आर इन्वॉल्व विद अस, वो हमें अपना भी शेयर करते हैं, हमसे हमारा भी पूछते हैं। एंड बच्चे जब आपसे बात करते हैं तो चीज़ें सीख रहे होते हैं। अगर आप बच्चों को बता रहे हो कि बेटा सो एंड सो प्रॉब्लम हुई थी और मैंने उसको इस तरह से मैनेज किया, तो बच्चा वो सिचुएशन को मैनेज करना सीख रहा होता है। वो आपसे बात करते करते कई चीज़ें सीखता है। और अगर आपको अपने बच्चे को अलाउ करना है टू मेक डिसीजन, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एंड ये पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ थिंकिंग से नहीं आती है, वर्बल कम्युनिकेशन से आती है। द फ्रेजेस यू आर यूजिंग हैज़ टू बी वेरी अफर्मेटिव। अगर आप बच्चे को डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर रहे हैं, अलाउ मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, सर्टेन पेरेंट्स आर लाइक ये ऐसे ही होगा, हमें ऐसे ही करना है, वहाँ जाना है डैट इज़ कंपलसरी, इतना खाना है, ये करना है। आप बच्चे को डिसाइड ही नहीं करने देना चाहते। इवन कि आप अर्ली एज में आप अपने बच्चे को खाने तक का डिसाइड करने दे सकते हो कि बेटा दिस इज़ योर प्लेट, यू हैव टू डिसाइड, इसमें से आपको क्या अच्छा लग रहा है आप वो खाओ। जो बच्चा नहीं खा रहा है ट्राई फॉर some other time, some other meal of the day। तो धीरे धीरे लेट हिम और हर डिसाइड, you have to allow that, and for that you have to be positive, because अगर आपका बच्चा डिसीजन ले रहा है, surely he or she has started that journey of making decision। so वो गलती करेंगे, अगर वो गलती करेंगे तो यू हैव टू बी देयर एज अ पेरेंट। आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। मैंने तो कहा था अगर ऐसे करोगे तो ऐसा ही होगा। Many parents tend to use this kind of statements, phrases, जिससे बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है एंड वो बहुत उसका सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है, फिर स्लोली एंड स्टडीली उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस यू कैन से कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेट अस ट्राई टू वर्क इट आउट।
देर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड कि आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा शांत मन से सोचो तो यू कैन नॉट वर्कआउट। ये एटीट्यूड आपको अपने बच्चे को भी सिखाना है और आपको खुद को भी अपने लिए लेना रखना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये एटीट्यूड किसी के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। सो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। अ गुड कम्युनिकेशन, गुड लिसनिंग, अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड being a patient parent, it is going to make your child to take decision. And believe me, अगर आपका बच्चा बचपन से decisions ले रहा है and he knows that you are there for him or her, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने लिए एक सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। मोर ओवर, हाउ इज़ इट गोइंग टू मेक डिफरेंस इन लेटर लाइफ में आगे आप हमेशा नहीं रहने वाले हैं अपने बच्चे के लिए डिसीजन लेने के लिए। बच्चा कभी ना कभी बाहर जाएगा, ही इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बिल्ड हिज ओन लाइफ एज एन इंडिविजुअल। तो अगर बचपन से उसकी ये हैबिट रहेगी कि आप उसके लिए सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमेशा ही किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, अपने फ्रेंड्स पे, कलीग्स पे, लेटर माइट बी ऑन हिज और हर स्पाउस। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप बच्चे को शुरू से अलाउ कर रहे हैं, अभी भी अगर आप उठ के आज से स्टार्ट कर दीजिए अपने बच्चे को डिसीजंस लेने के लिए। लेट हिम और हर टेक हिज और ओन डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी देयर फॉर देम, गाइड देम, बट लेट देम डू डैट। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लेटर अपने लाइफ में वो इतना उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, इतना उसका प्रॉब्लम एनालाइजिंग स्किल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने लिए सही और गलत डिसीजन ले पाएगा। एंड डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के लाइफ में हम बहुत, आप लोग देख सकते होंगे कि कई लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये बेटर करना रहेगा या वो बेटर करना रहेगा, एंड दे एंड अप मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर लाइफ। सो डिसीजन मेकिंग बिगिनस एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ। और आपको अपने बच्चे को बैक करना है, सपोर्ट करना है कि बेटा आप डिसीजन लो, हम आपके साथ हैं। यू गाइड देम, आप उनको हमेशा बताते रहिए कि क्या ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन से होगा। आगे की उनकी लाइफ में वो उनको हर छोटी छोटी चीज़ों में जो डिसीजंस लेने हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे एंड उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड अप हो जाएगी। मोर ओवर, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपने डिसीजन से दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे। दिस विल हेल्प देम मेक अ बेटर पर्सन। So just think about it. Why should we not allow our child to make decision? We must allow our child to take decisions. अभी छोटे हैं, छोटे decisions लेंगे, बड़े होंगे और बड़े decisions लेंगे। जब adult हो जाएंगे then they will be able to take their decisions well enough. So encourage your child to make decisions, allow them to take decisions. It's okay अगर अभी कभी उनके decisions गलत हो भी जाते हैं, आप हैं उनके लिए। Make them feel that, make them feel loved and secure that they are there with you. They are not alone to face any circumstances. This will develop a good self-esteem and self-confidence in them. Be there with your child, allow them to do that. And please parents, do like, share and subscribe my channel. See you in the next video.